मासूमा और इसकी वालदा की तमाम हकीकत तौकीर के सामने आने लगती है और तौकीर रिहाम की बात सुनकर ये फैसला करता है कि जो रिहाम ने कहा है वो सच सामने लाएगा। इसके बाद तौकीर अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है जिस दिन मेरा बीपी हाई हुआ था उस दिन आपने मुझे बीपी की मेडिसिन के साथ नींद की मेडिसिन भी दी थी। जिस पर डॉक्टर तौकीर से कहता है मैंने आपको सिर्फ बीपी की मेडिसिन दी थी, मगर आपकी बीवी मासूमा ने मुझे कहा था कि आपको नींद की मेडिसिन भी दे दूं, जिस पर मैंने इनकार कर दिया था। और हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्होंने आपको बीपी की मेडिसिन के साथ नींद की मेडिसिन भी दी हो। ये सुनकर तौकीर बहुत परेशान होता है और सोचता है इसका मतलब है जो रिहाम बोल रही है वो सच है। इसके बाद तौकीर ऑफिस जाता है और अपने स्टाफ मेंबर से कहता है कि मुझे मेरे मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री चाहिए। फिर कॉल हिस्ट्री देखकर तौकीर हैरान रह जाता है और सोचता है मैं मासूमा को बहुत अच्छा समझता था, मगर मासूमा नहीं चाहती थी कि मैं मूसा की शादी में जाऊं, और इसी वजह से मासूमा ने मुझे नींद की मेडिसिन दी और मैसेजेस डिलीट करके मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया। और मूसा और रिहाम ठीक कहते थे कि मासूमा एक लालची औरत है और मैंने मासूमा की वजह से अपना बेटा खोया है, और अब मैं मासूमा के साथ ऐसा करूंगा कि इसके बाद मासूमा किसी को धोखा नहीं दे सकेगी, और मैं अपनी जायदाद में से मासूमा और इसके होने वाले बच्चे को हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि मासूमा इस बच्चे के जरिए मेरी जायदाद को हासिल करना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद तौकीर अपने वकील से कहता है मेरी तमाम जायदाद रिहाम के नाम कर दो और बच्चा पैदा होने के बाद मैं मासूमा को तलाक दे दूंगा, मगर ये बात किसी को मालूम ना हो। दूसरी तरफ मासूमा की वालदा मासूमा से कहती है तुम जितनी जल्दी हो सके ऑफिस का तमाम काम संभालो और तौकीर से कहो कि वो अब रिहाम को वक्त दे, और ऐसा करने से तौकीर का ध्यान ऑफिस से हटेगा और सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा और तुम जितनी चाहो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती हो, क्योंकि तौकीर तुम्हें इसलिए साथ रख रहा है कि तौकीर को ये उम्मीद है कि तुम तौकीर को वारिस दोगी, और अगर तुम्हारी बेटी हुई तो हमारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे और तौकीर की नजर में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मासूमा हंसती है और अपनी वालदा से कहती है कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, और अगर मेरी बेटी भी हुई तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी तौकीर की जायदाद की हकदार होगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी तमाम हकीकत तौकीर के सामने आ चुकी है, और अब तौकीर उसके साथ क्या करने वाला है वो इस बात से बाखबर थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।